पिछले क्लास में हम लोग जनाब पढ़े थे गुप्त वंश के विषय में और पढ़ा था कि गुप्त वंश के जो सबसे प्रतापी शासक थे उनका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। एक बात है क्या भाई कि जैसा बाप होता है वैसा ही बेटा होता है, यानी बाप भी चूक था, एकदम तेज तराक था, जिसका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम, और उसका एक बेटा भी हुआ जिसका नाम था समुद्रगुप्त। नाम क्या था? समुद्रगुप्त। देखिए, एक कहावत है। कहावत क्या है कि बात उन्हीं की होती है जिनमें कुछ बात होती है, और बात उनकी नहीं होती जिनमें कुछ बात नहीं होती। इतिहास गवाह है क्या भाई, पागल लोग ही इतिहास बनाया है और बाकी लोगों ने तो सिर्फ इतिहास पढ़ा है। चलिए देखिए, कहता क्या है कि गुप्त वंश के जो शासक हैं उनका नाम है समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त 335 में गुप्त वंश की गद्दी पर बैठा, यानी राज्याभिषेक करवाया अपने बाबूजी के गुजर जाने के बाद। नाम क्या था? समुद्रगुप्त। अब कहता क्या है कि समुद्रगुप्त नाम का जो व्यक्ति था, इसका कंपैरिजन यानी कंपेयर किसका किया गया? अशोक महान से। और अशोक महान जो था वह मौर्य वंश का सबसे प्रतापी शासक हुआ, और ऐसा कहा जाता है कि समुद्रगुप्त नाम का जो व्यक्ति था वह क्रांति में विश्वास करता था, लेकिन अशोक महान शांति में विश्वास करता था। अब कहने की मजे की बात यह है क्या भाई कि समुद्रगुप्त नाम का जो व्यक्ति गुप्त वंश की गद्दी पर बैठा, तो बैठने के बाद ऐसा पता चला कि इनके दरबार की शोभा बढ़ाने के लिए एक कवि थे। कवि का नाम है हरिसेन। एक कहावत है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। एक कवि पहुंच गए किनके दरबार में? समुद्रगुप्त के दरबार में, और जिनका नाम था हरिसेन। और हरिसेन साहब ने इनके दरबार में रहते हुए एक बहुत ही अच्छी पुस्तक, बुक यानी किताब लिखा, जिसका नाम है प्रयाग प्रशस्ति। प्रशस्ति का अर्थ होता है व्याख्या, यानी एक किताब लिखा, और किताब में ऐसा कहा गया क्या भाई कि गुप्त वंश का जो प्रतापी शासक समुद्रगुप्त हुआ वह 100 युद्धों का विजेता था, यानी जब तक रहा सत्ता पर तब तक युद्ध जीतता ही गया, जीवन में कभी एक भी युद्ध हारा नहीं। इस बात का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में उनके दरबारी कवि हरिसेन ने कहा था। क्या कर रहे हैं भाई पीछे जनाब? शक्ति बाबू। देखिए, नाम है शक्ति। पता नहीं करते हैं कि नहीं भक्ति? नहीं, ध्यान दीजिए इधर। अब देखिए, अब कहने की बात क्या है क्या भाई कि हरिसेन बुक लिखा और किसका प्रचार प्रसार किया? यानी अपने मालिक का। किसका किया? यानी समुद्रगुप्त का। अब कहता है क्या है कि इतना नहीं चूक था, खूब तेज तराक इंसान था दम समुद्रगुप्त, कि इसको भारत का नेपोलियन कहकर के संबोधित कर दिया गया। और संबोधित करने वाला कोई भारत का नहीं था, बल्कि दूसरे देश का रहने वाला एक अंग्रेज था, और अंग्रेज का नाम था विंसेंट आर्थर स्मिथ। ने इसकी बहादुरी से खुश होकर के समुद्रगुप्त को भारत का क्या कह दिया गया? नेपोलियन कहा था। किसको कहा था? समुद्रगुप्त को कहा था। देखिए, कहावत है। कहावत क्या है कि जितनी दुनिया नहीं देखी उतना तो खुद का तमाशा देखा है। फिर लोग मुस्कुराते हुए कहते हैं अफसोस नहीं किया करते छोटी छोटी बातों पर। तमाशा अरे उन्हीं की होती है जो इंसान सबका होता है, और जो इंसान सबका होता है वह इंसान किसी का नहीं होता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। जो सबको प्रसन्न करने की कोशिश करता है वह किसी को भी प्रसन्न नहीं कर पाता है। अब देखिए, अब आगे चलते हैं तो पता चलता है क्या भाई कि समुद्रगुप्त नाम का जो व्यक्ति था ना,
इसके जमाने में सिक्का, सिक्का मतलब क्या, क्वाइंस, यानी किसी सामान को लेने के लिए आपके पास पैसा होना बहुत जरूरी है। कहावत है कि बाबू न भैया सबसे बड़ा रुपया, यानी रुपया का होना जीवन में सबसे ज्यादा क्या है, जरूरी है। तो उस जमाने में भी, गुप्त वंश में भी सिक्का का चलन प्रचलन था, और उस जमाने में 6 प्रकार का सोने के सिक्का का चलन प्रचलन था। किसके जमाने में जनाब, समुद्रगुप्त के जमाने में। देखिए एक बात है, बात क्या है कि रंग की सावली हो मगर दिल की साफ हो, रंग की सावली हो मगर दिल की साफ हो, अजी आप अपने दिल का हाल कहो, इस दिल में तो बस आप हो। बस भाई, तो कोई भी काम कीजिए तो एकदम निष्ठा के साथ कीजिए, विश्वास के साथ कीजिए, काम पूरा होगा, लेकिन समय को थोड़ा समय चाहिए। अब देखो आगे थोड़ा सा, अब कहता क्या है कि 6 प्रकार का स्वर्ण मुद्रा था किसके जमाने में, समुद्रगुप्त के जमाने में। और जो भी सिक्का था, उस सिक्का पर समुद्रगुप्त के द्वारा जो भी यज्ञ कराया गया था, उस सिक्का पर अश्वमेध यज्ञ कराते हुए क्या किया गया, दर्शाया गया। किस काल में, गुप्त काल में, और शासक का नाम क्या था, समुद्रगुप्त। अब देखिए साथ में कहता है कि समुद्रगुप्त को किसी किसी सिक्के पर बीना बजाते हुए दर्शाया गया। एक कहावत है कि बीने की तार को इतना न कस दीजिए कि टूट ही जाए, और बीने की तार को इतना न ढीला कर दीजिए कि आवाज ही ना निकले। यानी जीवन में आगे बढ़ना है तो मध्यम मार्ग को अपनाना पड़ेगा, यानी ज्यादा तुकमिजाजी होइएगा तो जीवन में बिखर जाइएगा, निखरने का कभी मौका ही नहीं मिलेगा। अब देखिए आगे थोड़ा बढ़ते हैं। अब कहता है क्या है कि समुद्रगुप्त नाम का जो व्यक्ति था ना, यह भगवान विष्णु को पूजता था। यानी आज भी हिंदू परिवार के जो लोग हैं, भगवान श्री हरि विष्णु को क्या करते हैं, गुरुवार के दिन पूजते हैं। यानी केला के पौधा में क्या करते हैं, पानी जल समर्पित करते हैं, और भगवान विष्णु का क्या करते हैं, आराधना करते हैं। अब कहता है क्या कि भगवान विष्णु को पूजने वाला व्यक्ति कौन था, समुद्रगुप्त था। और साथ साथ में कहता क्या है, क्या भाई, कि समुद्रगुप्त को अपने जीवन काल में 2 संतान हुआ, पुत्र था। क्या गो पुत्र, 2 गो पुत्र। पुत्र के नाम, पहला के नाम रामगुप्त और दूसर के नाम चंद्रगुप्त। यानी समुद्रगुप्त को कितना संतान, 2 संतान। शायद इसको पता था, परिवार नियोजन कार्यक्रम, हम 2 हमारे 2, कोनो कोनो धतुरा होता, जो क्या कह देगा, हम 2 हमारे होने 2। तीनारा उस समय उसको पता था कि कितना, हम 2 हमारे 2। और अभी भी हमारे इंडिया में परिवार नियोजन कार्यक्रम बहुत पहले से 1952 से ही चल रही है, लेकिन कुछ लोग कहता है तो चलने न दीजिए, जो होगा देख लेंगे। तो वही देखा देखा एक दिन अपने देखा जाता है। तो कौन सा, यानी कितना बेटा समुद्रगुप्त को, 2 बेटा, एक का नाम रामगुप्त और दूसरा का नाम था चंद्रगुप्त। किसका बेटा था, समुद्रगुप्त का। इसीलिए कहा गया है, जैसा खाइएगा अन्न वैसा हो जाएगा मन, अब पेट में रहेगा दाना तो अच्छा लगेगा गाना। तो पहले दाना का व्यवस्था हो, उसके बाद गाना अच्छा लगेगा। और गाना कब अच्छा लगेगा, जब पेट में दाना रहेगा।